आचार्य श्री नमोस्तु उर्मिला जैन अजमेर से शंका कर रही हैं कि जो हम लोग अष्टमी चतुर्दशी 16 कारण 10 लक्षण आदि व्रत करते हैं तो उसमें शास्त्रों में तो यही लिखा रहता है कि एक टाइम भोजन करें, एक जगह बैठ के करें, किंतु हम लोग चाय के आदी हैं तो शाम को या सुबह चाय ले लेते हैं। क्या इसमें व्रत में अतिचार लगता है या अनाचार लगता है, या इस दोष को हम कैसे दूर करें? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं तप मतलब इच्छाओं का निरोध। जो जितनी अपनी इच्छाओं को रोकेगा उसको उतनी ही कर्म की निजरा होगी और उतना ही उसका पुण्य का संचय, और वो उतना ही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा। अब आपने संकल्प क्या लिया है, तपस्या का संकल्प क्या लिया है? यदि आपने पूर्ण उपास का संकल्प लिया है, पूर्ण अनशन का संकल्प लिया है, तो समस्त इच्छाओं को आपको रोकना ही पड़ेगा। और चाय तो मादक पदार्थ है, मादकता पैदा करती है, और आपको तो मादकता को सदा ही छोड़ देना चाहिए। जिस मादकता से आपकी शांति भंग होती हो, जिस मादकता से आप जो हैं अपने बस में नहीं रहते हैं, आप चाय के बस में हैं, चाय के वशीभूत हो गए हैं, आपका शरीर जो है चाय के वशीभूत हो गया है, आप अपने बस में अपने को नहीं कर पा रहे हैं, तो ये साधना नहीं कहलाएगी। इसलिए आपको बड़ी दृढ़ता के साथ 2-4 दिन आपको लगेंगी अशांति और तकलीफ सी, फिर सारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मादक पदार्थों को तो आपको बुद्धिपूर्वक ही छोड़ देना चाहिए। अब तपस्या में तो वो बात कही गई है कि जो चीज़ ली जाती है, लेने योग्य है, उसका हमें त्याग करना है, उसके प्रति हमारा परिणाम न जाए लेने के लिए। 5 इंद्रिय संबंधी जो भी विषय हैं उनको रोकना, इसका नाम तपस्या है। आप व्रत नियम का पालन बड़ी दृढ़ता के साथ करें। कंठ में प्राण भी आ जाए तो अपने व्रत को तोड़ने का भाव मत लाएं। व्रत टूट जाए एक बात है, लेकिन भाव तक भी न लाएं व्रत तोड़ने का, कभी विचार भी मन में ना आए। रात्रि भोजन छूटा है और कितनी भी बड़ी अड़चन आ जाए, परेशानी आ जाए, अटैक भी पड़ जाए और मुझे कुछ लेना पड़े, तो मैं तो कुछ नहीं लूँगा, मैं तो कुछ नहीं लूँगा, मेरे प्राण भी चले जाए, मैं अपने संकल्प को नहीं तोड़ूंगा। सुनो, उसी व्रत के प्रभाव से तुम्हें अच्छी गति मिलेगी। व्रत तोड़ के गए तो फिर गति भी गई, तुम्हारा व्रत भी गया और तुम्हारा सब कुछ चला गया। इतने वर्षों की त्याग तपस्या चली गई। तो कभी भी व्रत भंग नहीं करें, जो भी पालन करें बड़े संकल्पता के साथ पालन करें। आचार्य श्री नमोस्तु सुनील जैन सायगढ़ से शंका कर रहे हैं कि भाव सहित वंदना कैसे करें, और एक जन की शंका और है कि अभी जो एक जन की मृत्यु हो गई है अटैक से, तो उसमें कमेटी के लोग कैसा क्या करें जिससे किसी व्यक्ति को कहीं कुछ दुर्घटना होती है तो उसको सूचना मिल जाए। इस प्रकार से कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। तीर्थराज संवेश शिखर, जिसका नाम लेते ही परिणामों में बड़ी निर्बलता आती है, ऐसा संवेश शिखर जहाँ से अनंत अनंत जीव जो हैं मोक्ष गए, शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है भाई, ध्यान रखना। और अनादि काल से वहाँ से मोक्ष जा रहे हैं और आगे भी अनंत काल वहाँ से जीव मोक्ष जाएंगे। ऐसी भूमि की रज मिल जाना, ऐसी भूमि का स्पर्श मिल जाना, ये अपने आप में भवों भवों का पुण्य उदय में आता है, तब इस प्रकार से हमें मिलता है। तो आप भाव सहित बंदे जो कोई, भाव सहित की अपने भाव पारसनाथ पर, चंदा प्रभु पर, 24 तीर्थंकर पर, और जहाँ जहाँ चरण चिन्ह बने हुए हैं वहाँ पर, और उसके पावन पूरे क्षेत्र पर कि एक एक कण से जहाँ से मोक्ष हुआ है, जहाँ पर मुनियों ने साधना की है, ऐसा कोई स्थान नहीं है संवेश शिखर का जहाँ से मुनियों ने साधना न की हो। एक एक तीर्थंकरों के काल में कोड़ा कोड़ी मुनिराज मोक्ष गए।
अद्भुत बात है। ऐसे भाव लगा करके मेरा भी एक दिन जो है इसी संवेश शिखर से मोक्ष हो, मेरी आत्मा परमात्मा बने, ऐसे भावों से हमें जो है यात्रा करना चाहिए। मौज मस्ती के लिए नहीं, लिस्ट में नाम लिखवाने के लिए नहीं, घूमने फिरने के उद्देश्य से नहीं, खाने पीने के उद्देश्य से नहीं। मैं तो ये भी कहता हूँ कि जिस दिन आपको वंदना करनी है उसके एक दिन पहले आप सिर्फ एकासन करें सुबह टाइम का। शाम को भोजन पानी कुछ भी ना लें, जिससे आपको किसी प्रकार का मल मूत्र आदि कुछ भी पहाड़ में ना करना पड़े। आपका पेट खाली रहे, आपको बार बार लघु शंका ना जाना पड़े, आपको शौच ना जाना पड़े, आपके लिए ऐसी व्यवस्था ना करना पड़े, और बिल्कुल जब तक नीचे ना आ जाओ तब तक कुछ खाना पीना भी ना पड़े, इतनी शक्ति से जाओ। तो ऐसी आपकी यात्रा होना चाहिए। वही यात्रा आपकी भाव की यात्रा होगी और आपको शीघ्रता से मोक्ष दिलाएगी, मुक्ति दिलाएगी, सुख दिलाएगी। अब रही बात जो घटनाएं घट जाती हैं, जिसका हार्ट कमज़ोर है, शरीर कमज़ोर है, और ऐसे व्यक्ति भी यात्रा करते हैं, भावों से करते हैं। कभी कभी कोई असाता कर्म का उदय आ जाता है और लोग बहुत बीमार हैं आजकल। किसी को शुगर है, किसी को माइग्रेन है, किसी को बीपी हाई है, लो है, बहुत सारी बीमारियां हैं, और फिर भी भाव से वो वंदना करने के लिए चढ़ते हैं। मैं उनकी भावनाओं का कद्र करता हूँ, लेकिन मैं इनसे कहूँगा कि आप जब स्वस्थ रहें तब वंदना करें, वरना नीचे की वंदना कर लें या किसी साधन से करें। और रही बात समाज को क्या इसकी व्यवस्था करना चाहिए यदि कोई अचानक व्यक्ति बीमार पड़ जाए, तो आज पूरा का पूरा सिस्टम जो है हमें नेटवर्किंग सिस्टम करना पड़ेगा, ट्रैकिंग सिस्टम। जो भी व्यक्ति ऊपर चढ़े उसके लिए उसका ट्रैकिंग होना चाहिए, ट्रैक होना चाहिए वो कहाँ पर है। तो उसके पास ऐसा कोई डिजिटल पास बनाया जाए या कोई डिजिटल जो है कड़ा बनाया जाए जिसको हाथ में पहना दिया जाए, और वो चढ़े। उसको कोई परेशानी भी हो तो वो उसको दबा सके, तुरंत मैसेज नीचे पहुंच सके। वो भटक जाए, जंगल में भटक जाए, यहाँ वहाँ भटक जाए, कोई व्यक्ति पकड़ के भील आदि भी ले जाए तो उसके माध्यम से वो अपनी लोकेशन, लाइव लोकेशन दे सके। ऐसी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। और उस व्यक्ति की 3 जगह चेकिंग होना चाहिए कम से कम, उसके कार्ड की कि हाँ पहला पड़ाव उसने पास कर लिया, वहाँ नीचे समाचार पहुँच जाए उसके सिस्टम में। इस व्यक्ति ने दूसरा पड़ाव भी पास कर लिया है और अंतिम पड़ाव भी पास कर लिया है, और जब तक नीचे ना आ जाए सारे उसकी ट्रैकिंग चलते रहना चाहिए, लाइव लोकेशन का चलते रहना चाहिए। और मैं तो यहाँ भी कहूँगा कि उसके परिवार वालों को पता चलते रहना चाहिए हमारा बंदा कहाँ पर है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम बनाया जा सकता है, कमेटी के द्वारा तैयार किया जा सकता है। हम नीचे मंदिर बना रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए दान दे रहे हैं, करोड़ों करोड़ों के मंदिर बना के हमने तैयार कर दिए वहाँ पर, लेकिन व्यक्ति की सुरक्षा के लिए वहाँ पर कोई न एक अस्पताल है, ना कोई हॉस्पिटल है, कुछ भी नहीं बना पाए हैं यहाँ हम कि उसको स्वस्थ रखा जाए नीचे लाने के बाद भी। तो ये सारा का सारा सिस्टम समाज को, कमेटी को तैयार करना चाहिए, और इस प्रकार की यदि व्यवस्था बनाते हैं तो कि हमारे व्यक्ति बचेंगे और कोई भी भयभीत नहीं होगा संबित शिखर जाने से। वरना यदि ऐसा होता रहा तो शायद आगे चल कर के संबित शिखर जाने वाले लोग भी ना मिलें और हमारा क्षेत्र जो है दूसरों के हाथ में चला जाएगा। इसकी व्यवस्था बहुत शीघ्रता से समाज को, कमेटी को व्यवस्थाएं करना चाहिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे अशोक बड़जात्या, ममता बड़जात्या, अंकिता, टीना, आकाश, अंकुश, सॉल्ट लेक कोलकाता से, गुप्तदान अहमदाबाद से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली।
जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।